नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली न्यू मून से इंस्पायर्ड है। सो आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी 3 विशेज़ हैं जो आपके अपकमिंग टाइम पे पूरी होंगी, जो अपकमिंग टाइम पर आपको फुलफ़िल होकर मिलेगा। ओके। एंड कोशिश करूँगी कि मैं इसे 3 विशेज़ तक लिमिट कर सकूँ, ठीक है। बट अगर उससे ज़्यादा एनर्जी आती है, मतलब उससे ज़्यादा विशेज़ आती है जो आपकी फुलफ़िल होने वाली है अपकमिंग टाइम में, तो मैं उसको भी देखूँगी। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है मेन जो हम फ़ोकस करेंगे वो ऐसी 3 विशेज़ पे करेंगे जो बहुत जल्दी आपकी फुलफ़िल होने वाली है। ये बहुत जल्दी आप उसको अकम्प्लिश करने वाले हो। ओके। सो जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ही लो। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी 3 विशेज़ हैं जो आपकी फुलफ़िल होने ही वाली है। ओके। पहला कार्ड है हमारे पास जर्नी नंबर 2। सेकंड है हमारे पास केयरिंग कनेक्शन नंबर 14 एंड थर्ड है हमारे पास एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। ओके। बैक ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या एनर्जी है। हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34। 4 का रिपीटेशन है यहाँ पे, 2 का रिपीटेशन है यहाँ पर। कहीं ना कहीं जो मुझे एनर्जी यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है वो आपका लव कनेक्शन, आपके लव रिलेशनशिप से ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। मेन जो फोकस रहेगा वो कहीं ना कहीं आपका लव रिलेशनशिप, लव कनेक्शन रहेगा। 3 इच्छाएं जो आपकी पूर्ति हो रही हैं, जो आपकी पूरी हो रही हैं यहाँ पर। लेट्स सी। द स्ट्रेंथ, द मून, सिक्स ऑफ swords, पेज ऑफ coins, नाइट ऑफ swords एंड द हैंग्ड मैन। ओके। बैक ऑफ द डेक हमारे पास आता है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, सॉरी, ठीक है। सो क्या कह रहा है यहाँ पर, आपकी कार्ड्स की एनर्जी क्या बनी है। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंटली जो मैं बोलूँ, मैं आपको 3 विशेज़ जो बताऊँ जो आपकी कंप्लीट होने वाली है वो क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विश जो आपकी कंप्लीट होने वाली है वो ये है कि आपको डायरेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में ना एक फ़्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पर इंक्लूड होगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा इंक्लूड होगा आपकी लाइफ में जो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हो सकता है कि अभी फ़िलहाल जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योटिक एनर्जी बनी हुई है। आप कन्फ्यूज़्ड हैं, अपने लिए बार-बार स्ट्रगल कर रहे हो, बार-बार कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अपनी मंज़िल तक नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ पर मुझे लव कनेक्शन में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि आपका जो रोमांटिक कनेक्शंस हैं, लव कनेक्शंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, केवल पार्टनर के साथ ही नहीं, केवल लव कनेक्शन ही नहीं, बट एक जर्नली भी जो कनेक्शंस आप बना रहे हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ है, कलीग्स के साथ हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ है, कहीं ना कहीं उन कनेक्शंस में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपके इमोशनल कनेक्शन सही से नहीं बन रहे, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे यहाँ एक और एनर्जी दिखाई दे रहा है, जो आपकी फर्स्ट विश फुलफ़िल होगी वो ये है कि आपको पाथवे मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा और आपको मंज़िल मिलेगी। आप बहुत लंबी जर्नी तय कर आए हो अपनी लाइफ में, कहीं न कहीं आपको वो मंज़िल मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे कंप्लीशन की एनर्जी भी यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
बिल्ड के अंदर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे मूवमेंट्स की एनर्जी लग रही है, तो मे भी हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से आपकी लाइफ एक ही जगह पे स्टक थी, एक ही डिसीजन पे स्टक थी, या फिर एक ही एरियाज़ में स्टक थी, एक ही प्रॉब्लम के साथ स्टक थी, लेकिन अब फाइनली वहाँ से आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुराना पेन आप रिलीज़ करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई बहुत पुराना दुःख, बहुत पुरानी तकलीफ़ आप यहाँ पर रिलीज़ करोगे। अगर किसी को खोने का दुःख था, खोने की तकलीफ़ थी, तो वो चीज़ आप यहाँ पर रिलीज़ करोगे। फॉर सम ऑफ़ यू जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलो, ठीक है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी लग रही है। तो हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं और आप अपने पार्टनर से मिलने की उम्मीद में हैं, तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, और आप अपने उन पार्टनर से मिलोगे जो कहीं न कहीं आपके साथ किसी सोल कनेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये कुछ कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक पार्टनर नहीं मिलोगे आप सोल कनेक्शन में मिलोगे, एंड आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ पता चलेंगी, कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आएगा, सच्चाई सामने आएगी, ट्रुथ सामने आएगा, एंड वो कहीं न कहीं आपको पुश करेगा और फर्दर ग्रो करने के लिए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फर्दर ग्रो करने में फर्दर ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी दूसरी विश जो मुझे यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है, वो है आपका रोमांटिक कनेक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्ड ही केयरिंग कनेक्शंस का आया है, कहीं न कहीं आपका रोमांटिक कनेक्शंस यहाँ पर फुलफ़िल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप जहाँ भी जिस भी पर्सन के साथ हो कनेक्शन में, या कनेक्शन में देख रहे हो, वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर शायद आप इनके साथ अभी फ़िलहाल नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ अभी आपकी बहुत अच्छी नहीं बन रही। कहीं न कहीं सामने से वो पर्सन चल कर आएँगे और आपके साथ इस रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं न कहीं वॉक अवे कर गए हो। अगर पास्ट का कोई प्रॉब्लम है जो आपको तंग कर रहा है, प्रॉब्लम है जो आपको ब्लॉक कर रहा है, दुखी कर रहा है, या इनसिक्योरिटीज़ डेवलप कर रहा है, तो उस चीज़ को आप रिमूव करोगे अपने पास से, एंड यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे आप फर्दर मूवमेंट करते हुए दे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, मैरिड हो, ठीक है, तो वहाँ पे रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं ये पर्सन का बहुत हाई चांसेस है कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, एंड ये खुद ही जो है ना, यहाँ पर इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहेंगे, इस कनेक्शन को डेवलप करना चाहेंगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नई एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी, एक न्यूनेस यहाँ पे क्रिएट होगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे यहाँ पे चीज़ें बनेगी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे डियर यहाँ पे 2 हैं, हर चीज़ बहुत ड्युअलिटी में है। केयरिंग कनेक्शंस, कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे इस कनेक्शन को, एंड ये कनेक्शन जो है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम का कनेक्शन है आपका, ठीक है। ये जो भी कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम का कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन ना कभी पहले बना है आपकी लाइफ में, ना ही आगे कभी बनेगा। इस तरीके का सिचुएशन रहेगा। ये किसी भी तरीके का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आएँगे, एंड आपको वो लव, केयर एंड रिस्पेक्ट देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको मिलनी चाहिए इनसे, इस कनेक्शन के अंदर। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए जैसे आप सेपरेट हो, आपको शायद नहीं पता कि कैसे होगा, क्या होगा, या फिर हो सकता है कि आप खुद ही सेपरेट हुए हो इनसे, एंड आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं हो इनको लेकर, या पॉज़िटिवली इंक्लाइंड नहीं हो इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाएगी कि आप खुद ब खुद इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का सोचोगे, या फिर ये पर्सन जो है वो खुद ब खुद आपकी लाइफ़ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आएँगे। यहाँ पे मुझे कुछ किड इन्वॉल्व भी लग रहा है, ठीक है, तो हो सकता है मे बी आप दोनों में से कोई एक पार्टनर जो हो सिंगल फादर, सिंगल मदर हो, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों में से कोई अ, आप दोनों में से कोई एक पार्टनर जो है यहाँ पर वो एज गैप में हो, ठीक है? मतलब आप दोनों का एज गैप हो, इस तरीके का सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है, मे बी हो सकता है कि पार्टनर काफ़ी जल्दी आपसे मैरिज करे, मैरिज के अंदर आ जाए, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी हो सकता है, या ऑलरेडी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपके किड्स हैं, इस तरीके का सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकता है। बट ओवरऑल मैरिज का एनर्जी बहुत अच्छा है, एंड बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड वो भी इसी वजह से क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो। आपकी जो थर्ड विश फुलफ़िल होने वाली है, वो है यहाँ पर, वो कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फर्स्ट विश से भी कनेक्टेड है, ठीक है? ये फर्स्ट विश से आपकी कनेक्टेड है, बट आपकी जो थर्ड विश पूरी होने वाली है, वो है कि आपकी लाइफ़ में मूवमेंट्स आने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं, आप जगह बदलने वाले हो, आप एरिया बदलने वाले हो, आप जॉब बदलने वाले हो, बट कुछ ना कुछ आप बहुत मेजरली बदलने वाले हो।
आप यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन अप होने वाले हो एंड आप हर चीज़ का ना एक अलग पर्सपेक्टिव देखना स्टार्ट कर दोगे। हो सकता है इस समय पर भी आप काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी से इंक्लाइंड हो, इस तरीके से हो सकता है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इस समय पर भी एट प्रेज़ेंट सिचुएशन भी आप दूसरे का पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद को जस्टिफ़ाई नहीं कर रहे हो, आप दूसरे को दूसरा जो एक्सप्लेन कर रहा है आप उसको सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन में चले जाओगे, ओके। एंड हालांकि आप दूसरे का पर्सपेक्टिव समझोगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक अप्रोच नहीं यूज़ करोगे। यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी हो सकता है, हाँ, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल ओरिएंटेड कुछ डिसीजंस करें अपनी लाइफ में एंड वो चीज़ आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट ला के दे। बिकॉज़ आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, एक एक जो आपका माइंड भी डेवलप होगा ना, वो एक जुगाड़ू की तरह ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है? तो हो सकता है कि अगर आपको मेन स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रही है, जो आपका मेन कैरियर फील्ड है, मेन फ़ोकस एरिया है, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप साइड बाय साइड कोई प्रोफ़ेशन स्टार्ट कर लो, साइड बाय साइड कुछ कर लो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। मतलब बेसिकली आपके लिए रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाएँगे, ओके। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी फर्स्ट विश यही थी कि आपको नॉलेज मिलना, आपको रियलिटी का पता होना, आपके अंदर आपको फैक्चुअल चीज़ों का पता होना, आपको क्लैरिटी मिलना, आपको कहीं न कहीं आगे फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए आपको एनकरेजमेंट मिलना। बट आपकी थर्ड विश है कि आपको और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं एंड ट्रस्ट मी, जहाँ पर भी आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है ना, वहाँ पर आप खुद क्रिएट कर लोगे। ये एनर्जी लाओगे कि आप खुद ही क्रिएट कर लोगे वहाँ की पॉसिबिलिटी, खुद ही क्रिएट कर लोगे वहाँ की अपॉर्च्युनिटी, और ये बहुत बड़ा एक मेजर स्टेप होगा आपकी लाइफ में, ठीक है? कहीं न कहीं यहाँ पर आप बहुत कुछ समझोगे, बहुत कुछ जानोगे एंड 10 आगे बढ़ोगे, देन आगे डिसीजंस लोगे। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप कुछ टाइम पीरियड के लिए घूमने के लिए भी जा सकते हो, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व लग रही है, ठीक है? तो हो सकता है मे बी आप ट्रैवल करो या फिर आप मूवमेंट्स करो, या आप कोई शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन में आओ, या फिर इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ऑनलाइन मीडियाज़ के थ्रू आपको बहुत कुछ मिले, ठीक है? इस तरीके का चीज़ हो सकता है। हुँ। कहीं न कहीं आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। इस तरीके का भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सम ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है ना, वो है फर्दर स्टडीज़। हो सकता है मे बी आप फर्दर स्टडीज़ के लिए भी जाओ एंड इस तरीके का आपकी विश फुलफ़िल हो, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपके लिए क्या है, विश फुलफ़िलिंग आप बोल लीजिए या फिर आपके लिए यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स ही कह लीजिए, ठीक है? बट यहाँ पर एक नेचुरल एनर्जी जो आपकी लाइफ के अंदर बन रही है, वो ये है कि कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हील कर पाओगे, ठीक है? एंड वो चीज़ कहीं न कहीं आप इस वक़्त पे भी फ़ील कर सकते होंगे, बिकॉज़ जो भी आपका टेम्पर पहले था और जो भी आपका टेम्परामेंट अब है, उस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। इस वक़्त पे भी कहीं न कहीं आपकी लाइफ में जो एक हीलिंग एनर्जी है ना, वो प्रोसेस में है। एक हीलिंग एनर्जी डेवलपमेंट में है। इस तरीके का सिचुएशन, इस तरीके का सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हों, ठीक है? आपको एंजल मैसेजेस मिलते हों, रिपिटेटिव नंबर्स, रिपिटेटिव नेम्स, ठीक है? व्हाटएवर इट इज़। इस तरीके से हो सकता है कि मे बी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिपिटिशन के मोड पे भी चीज़ें दिखती हों। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। फॉर सम ऑफ यू जो मुझे यहाँ पर आ रहा है ना, कि आपका जो इमोशनल लाइफ में स्टेबिलिटी बनेगी ना, वो ओवरऑल आपकी लाइफ में एक अलग ही पर्सपेक्टिव, एक अलग ही एनर्जी को अवेकन कर लेगी, ठीक है? एंड उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ अट्रैक्ट करो। बिकॉज़ यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, स्पेशली विद योर थर्ड विश, इट्स लाइक आप डोर ओपन करोगे अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ का एंड आपको बहुत कुछ और रास्ते भी मिलेंगे, जो आपको आपकी मंज़िल तक लेके जाएँगे। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ, मंज़िल से भी बियॉन्ड आपको लेकर जाएँगे, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। मे बी फॉर सम ऑफ यू शिफ्टिंग भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है? शिफ्ट करोगे, चेंज करोगे, पाथवे बदलोगे, इस तरीके का एनर्जी भी बन रहा है। ओके। ओके गाइस, तो मैंने अभी ध्यान करा है कार्ड नंबर 1 ही आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है? तो हो सकता है मे बी कि आप किसी सोल कनेक्शन में हो, ठीक है? तभी फर्स्ट कार्ड ही आपका ट्विन फ्लेम का ही आया है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या है यूनिवर्सल मैसेज, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस समय पीछे हटें एंड स्पेंड सम टाइम अलोन, और कुछ समय अकेले बिताएं। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। दूसरों पे फोकस करने की जगह ये समय है कि आप खुद पे फोकस करें। ओके, then we have physical union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay. Then है only time will tell. Okay. केवल समय ही बताएगा। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, दैन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं दैन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।